हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे। इट्स अ प्रोडक्ट इन स्टॉक मार्केट जिसका आप भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। LAS, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। और इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये कैसे वर्क करता है, और अगर आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इवन यू कैन गो फॉर LAS। तो इसके बारे में हाँ डिटेल से बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, फ्राइडे को जो पोजीशन हमने एग्जीक्यूट किया था दैट इज़ कमिंग इनटू प्रॉफिट, बट हमने उसको अभी बुक नहीं किया, दैट इज़ कंटिन्यू। उसमें और अभी प्रॉफिट आ सकता है। स्ट्रेटेजी जो एग्जीक्यूट किया था, यू माइट हैव सीन। अगर आपने नहीं देखा था तो आई बटन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख सकते हैं वहाँ से। ऐसे ही बैक टू बैक स्ट्रैटेजीज मैं यहाँ आपको बताता रहता हूँ, पर इन दिनों दो चार कॉल्स पर इन दिनों कुछ कॉल्स आए थे जहाँ पे LAS के बारे में कुछ क्लाइंट डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके रिगार्डिंग भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है दे देना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं LAS के बारे में, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। दिस इज़ वेरी इजी प्रोडक्ट, और ये उसके लिए है जिस क्लाइंट के पास बड़ी होल्डिंग पड़ी है और उस होल्डिंग का वो यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने लंबे समय के लिए ले रखा है स्टॉक, ठीक है, अभी उसको कुछ यूटिलाइज़ नहीं करना है और स्टॉक DP में पड़ा है। या फिर ये उसके लिए है कि मान लो मेरे पास DP में होल्डिंग पड़ा है, ठीक है, आउट ऑफ सडन कुछ कैश की ज़रूरत पड़ गई और वो स्टॉक को बेचना नहीं चाहता है, वो अपना होल्डिंग को एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहता है। तो यहाँ पे आपको ब्रोकर, ये बैंक्स आपको ऑफ़र देती है कि ठीक है, आप स्टॉक को एज इट इज़ पड़े रहने दें, उसके बदले हम आपको पैसा दे देंगे। अब वो कैसे होता है वो समझें आप, इसीलिए इसको कहते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। अब ब्रोकर, ये बैंक ये कहता है कि आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो आप हमें दे दें, उसके बदले में हम आपको लोन दे देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे? पहले तो आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये बैंक्स या ब्रोकर जो भी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी जो आपको लोन देती है वो सिर्फ A कैटेगरी स्टॉक पे देती है, T और Z कैटेगरी पे कोई लोन नहीं मिलता। उसमें भी कैसे होता है कि मान लो कि आपके पास A कैटेगरी जैसे TCS आपके पास 50 लाख का पड़ा है। अगर TCS 50 लाख का आपके पास पड़ा है तो आपको बैंक या ब्रोकर जो आपको लोन देगी वो 25 लाख का देगी, ठीक है। मतलब जितना का आपके पास स्टॉक पड़ा है उसका 50% आपको बैंक लोन देती है या ब्रोकर आपको लोन देता है, करेक्ट है। अब इसमें ध्यान रखना एक चीज़ ये है कि जो बैंक्स है वो 20 लाख से ज़्यादा आपको लोन नहीं दे सकती, लेकिन जो ब्रोकर है वो आपको, जैसे एडलवाइज हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, JM फाइनेंस, ये लोग सारे काम करते हैं लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में। तो ये आपको, बजाज फाइनेंस भी काम करती है, तो ये आपको 20, 50, 1 करोड़ के आसपास का भी लोन दे सकती है। उसके अगेंस्ट आपको स्टॉक देना होगा A कैटेगरी वाले। बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, बैंक ऐसे हैं जहाँ 50% नहीं 60% भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि आपने 1 करोड़ का कोई स्टॉक कोलैटरल दिया बैंक को या ब्रोकर को आपने दिया, तो उसके बदले में आपको कई तो 60% प्रोवाइड करते हैं, कई तो 50% प्रोवाइड करते हैं आपको कंसीडर करके लोन। 1 करोड़ का अगर प्रोवाइड किया तो जो 60% लोन दे रहा है तो उसके बदले में आपको 60 लाख मिल जाएगा। बट मेजॉरिटी ये है कि 50% ही प्रोवाइड करते हैं तो 50 लाख आपको लोन मिल जाएगा। अब इसमें क्या होगा, ये वर्क कैसे करता है कि आपने 1 करोड़ की सिक्योरिटी बैंक को या ब्रोकर को दे दी, ठीक है। अब उसका आपका एक अकाउंट खुल जाता है बैंक के साथ। अगर बैंक में किया तो बैंक तो अकाउंट खोल के दे देगा, ब्रोकर के साथ किया तो ब्रोकर एक बैंक अकाउंट खोल के दे देता है। जैसे आप सिक्योरिटी वहाँ पे देते हो एज ए कोलेटरल, उसका 50% उस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, आप जब चाहो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि आपने 1 करोड़ की सिक्योरिटी दे दी और 50 लाख का आपको लोन अगेंस्ट में मिल गया। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि वो मिल जाने के बाद आपका इसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। 50 लाख आपके अकाउंट में आ गया, वो जो अकाउंट खुलता है, अब उसमें से आप जितना यूटिलाइज करेंगे, लेट से 50 लाख पड़ा है, आपने 10 लाख यूटिलाइज किया तो सिर्फ 10 लाख पे आपको इंटरेस्ट लगेगा। और इसमें इंटरेस्ट भी सबका अलग अलग है। ब्रोकर्स ज़्यादा चार्ज करते हैं, बैंक कम चार्ज करता है। जहाँ पे आपको कहीं पे 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, कहीं 12% का, वहीं कहीं पे 9.5% का भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से LAS ले रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको। सिर्फ आपके A कैटेगरी के स्टॉक
आपको बैंक को देना है या आपके ब्रोकर को देना है, वो उसका 50% आपको लोन एक सेपरेट अकाउंट खोल के प्रोवाइड कर देती है। कुछ सिंपल से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बस वो फॉर्मेलिटीज़ आपको करनी है, वो 1-2 दिन का काम है, दैट्स इट। और इसमें इंटरेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे लगता है और कितना लगता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और है जो ऑलवेज कस्टमर पूछा करता है कि मान लो कि 50 लाख की सिक्योरिटी दे दी, मान लो कि 1 लाख की सिक्योरिटी दी, उसके अगेंस्ट में आपको 50 लाख का लोन मिल गया, ठीक है, और उस 50 लाख को आप यूटिलाइज कर रहे हो, उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन इन बिटवीन अगर स्टॉक की वैल्यूएशन टूट जाती है, जो आपने 1 करोड़ का स्टॉक दिया था उसकी वैल्यूएशन रह जाती है 80 लाख रुपया, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में ये होगा, तो जो 20 लाख का शॉर्टफॉल आया है, उस 20 लाख के शॉर्टफॉल का आप तो या तो 20 लाख का कोई और स्टॉक उसको दे दो प्लेस करने के लिए, या फिर वो 20 लाख का शॉर्टफॉल एज ए कैश दे के भी आप पूरा कर सकते हो। तो आपने जो 1 करोड़ का दिया है जिसके बेस पे आपको लोन मिला है, अगर वहाँ पे कोई शॉर्टफॉल आता है तो वो आपको स्टॉक से या कैश दे के पूरा करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा ये पॉइंट है कि इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर आपने आज अपनी सिक्योरिटी प्लेज की है अगेंस्ट लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी आपने आज प्लेज करी है लोन के लिए, आपको 10 दिन बाद उसकी ज़रूरत है तो आप इसको अनप्लेज कर सकते हैं, आप अपना स्टॉक विड्रॉ करते हैं। लेट्स से कि आपने TCS 2000 पे प्लेज किया था और स्टॉक की वैल्यूएशन पर शेयर 2500 हो गई, आप 2000 पे किया था आपने 2500 हो गई, और आप स्टॉक सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप सेल नहीं कर सकते। आप उसको रिक्वेस्ट करें, वो अनप्लेज करेगा, सेम डे आप अपना स्टॉक सेल कर सकते हैं। पूरा चाहें तो पूरा सेल कर सकते हैं और पार्शली भी आप सेल कर सकते हैं, करेक्ट है। पर ध्यान रहे कि मान लो आपने 1 करोड़ की सिक्योरिटी प्लेस की थी, 50 लाख का आपको लोन मिल गया था, आपने 10 लाख यूटिलाइज कर रखा है, ठीक है, तो वो 20 लाख का आपका स्टॉक जो है होल्ड करेगा, बाकी 30 लाख, बाकी जो 80 लाख का स्टॉक वो आपको रिलीज कर जाएगा, वो आप बेच सकते हैं। जितना यूटिलाइज करेंगे उसका 2 गुना होल्ड करेगा, बाकी आपको बेचने के लिए, अनप्लेस करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी प्रोडक्ट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लोन के मामले में इससे अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं, जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लग रहा है, जहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी खूब है, ट्रांसपेरेंसी भी है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। तो जिनके पास भी स्टॉक पड़ा है, जिनके पास होल्डिंग पड़ी है, अगर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिनको 1 महीने की ज़रूरत है, कैश की 2 महीने की ज़रूरत है, और अपना होल्डिंग रखा हुआ बेच के उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। होल्डिंग एज इट इज़ पड़े रहने दीजिए, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले लीजिए, 1-2 महीने में काम ख़त्म हो जाए, फिर उसको आप अनप्लेस करा लीजिए। तो दिस इज़ वेरी इजी प्रोडक्ट में कुछ हिडन है ही नहीं, प्रोडक्ट में कुछ ऐसा बहुत डीप समझने के लिए है नहीं। दिस इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। बस आपको स्टॉक प्लेस करना है। आपको ध्यान रखना है इसकी सिर्फ A कैटेगरी के स्टॉक कंसिडर करते हैं, T कैटेगरी और Z कैटेगरी का स्टॉक कंसिडर नहीं करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वे सब जगह का अलग अलग है। ब्रोकर्स अलग चार्ज करते हैं, बैंक्स अलग चार्ज करते हैं। ब्रोकर ज़्यादा चार्ज करता है, बैंक्स जो है वो कम चार्ज करते हैं। तो वो आप मार्केट में देख सकते हैं कौन कितना क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब चाहो अनप्लेज कर सकते हो। और जो लोन मिला है आपको पता है 50 लाख क्रेडिट हो गया, तो जब आप यूज़ करोगे तभी उसका इंटरेस्ट देना है, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। बैंक में एज इट इज़ आपका पैसा पड़ा रहेगा, देयर इज नथिंग हिडन। इस रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपके पास होल्डिंग पड़ा है, आपको लोन चाहिए अगेंस्ट आपके सिक्योरिटी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको अच्छे ब्रोकर या बैंक सजेस्ट कर दूंगा जहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिल जाएगा और फ्लैक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिल जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट LAS प्रोडक्ट, ठीक है। LAS के साथ साथ LAP भी होता है, मैं लोन अगेन प्रॉपर्टी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वो मैं बताऊँगा आपको कि LAP थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा पेचीदा है, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें समझने के लिए है, तो मैं आपको बताऊंगा। बट LAS में जो समझने की चीज़ें हैं वो यही है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।